मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स आउट। देखिए, ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल हमेशा H प्लस निकालता है, क्षार हमेशा OH माइनस निकालता है। तो देखिए, यहाँ से ये H प्लस निकला और यहाँ से OH माइनस निकला, तो H प्लस OH माइनस मिल करके जल बनाता है। अब देखिए बचा क्या है, Cl बचा है, Na बचा है। तो देखिए H प्लस ये आगे से निकला तो ये Na आगे चला आएगा, तो ये हो गया NaCl, फिर प्लस करके H2O, तो यहाँ लिखेंगे H2O। अब इसमें देखिए, जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। देखिए, दो पदार्थ आपस में क्रिया किए और क्या बनाए, लवण और जल, ये दोनों अलग पदार्थ बनाए हैं, नया पदार्थ। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नाम लिख देंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ लिख देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ये है सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये जल है। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इंग्लिश है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है। वैसे तो रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम तीन चार अपक्रिया का नाम लिख देंगे, उतना वो बहुत है। तो पहला नंबर हो गया संयोजन अपक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश लिख देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डी रिएक्शन। तीसरा नंबर है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे तो और भी अपक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें चार प्रकार की अपक्रिया इतना ही ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया, फिर वियोजन अपक्रिया, फिर विस्थापन अपक्रिया, फिर द्विविस्थापन अपक्रिया। तो हेडिंग लिखेंगे संयोजन अपक्रिया, संयोजन, संयोजन को एक और नाम से जाना जाता है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक मतलब ही जुड़ना होता है। तो यहाँ लिखेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। इंग्लिश है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ आपस में, आपस में क्रिया करके, क्रिया करके, क्रिया करके एकल उत्पाद का, एकल उत्पाद का
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, दो पदार्थ रहे या तीन पदार्थ रहे, आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाए तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिल करके देखिए एक उत्पाद बना, तो इसी को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। नाम लिख देंगे यहाँ H2 से, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस। रुकिए एक मिनट, गैस रहने दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाए हैं, जल बना दिए हैं। ये हो गया संयोजन अपक्रिया। फिर अगला वियोजन पढ़ेंगे। वियोजन में क्या होता है, ये जिसे आगे लिख दिए हैं, इसको टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, तो वो हो जाएगा वियोजन अपक्रिया। तो अगला लिखते हैं, दूसरा है वियोजन, वियोजन इसी को और नाम से जानेंगे अपघटन, अपघटन, अभिक्रिया, अभिक्रिया। इंग्लिश है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, DECOM, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए वियोजन मतलब होता है टूटना, ठीक है, अलग अलग होना। तो इसमें क्या होगा, ये कोई भी यौगिक है वो किसी बाहरी प्रभाव के द्वारा टूट जाता है, तो उसी को वियोजन क्रिया कहते हैं। तो हम लिखते हैं, जब कोई यौगिक, जब कोई यौगिक, यौगिक या पदार्थ, जब कोई यौगिक किसी बाहरी, किसी बाहरी प्रभाव के द्वारा, प्रभाव के द्वारा दो या दो से, दो या दो से अधिक भागों में, अधिक, अधिक भागों में टूट जाता है, टूट जाता है, तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे करके देखिए, जैसे H2O गिव्स आउट, देखिए H2O है, टूट रहा है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, इसको बैलेंस कर देंगे।
तो यहाँ टू लगा देंगे और यहाँ टू लगा देंगे, बैलेंस हो गया। देखिए ये जल है, किसी प्रभाव के द्वारा दो भागों में टूट गया है, तो इसी को वियोजन क्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जल, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। ये हो गया वियोजन क्रिया। वियोजन क्रिया तीन प्रकार की होती है। एक प्रकाश के द्वारा टूटता है तो प्रकाश अपघटन, एक विद्युत के द्वारा टूटता है तो विद्युत अपघटन, और एक ऊष्मा के द्वारा टूटता है तो ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। तो तीनों हम लिख देंगे, तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। तीसरा है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। इंग्लिश लिख देंगे थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। जी सर, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये प्रकाश अपघटन है, यहाँ लिख देंगे फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। ये विद्युत अपघटन है, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए यही तीनों को समझ लेते हैं। ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा टूटना। प्रकाश अपघटन, प्रकाश के द्वारा टूटना। विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा टूटना। तो आइए हम तीनों के बारे में फिर से पढ़ते हैं। तो हम ऊष्मीय अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें वियोजन में पहला है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन, इंग्लिश है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए जब कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक अधिक भागों में टूटता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जब कोई यौगिक जब कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा के द्वारा दो या दो से दो या दो से अधिक भागों में अधिक भागों में टूट जाता है टूट जाता है तो उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे जैसे करके देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा।
यहाँ हम डेल्टा लिख देंगे। देखिए टूटेगा तो यहीं से ऐसे टूटेगा तो ये इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ हो जाएगा और ये CO2 अलग हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे CaO प्लस करके CO2। देखिए एक ऑक्सीजन इसके साथ आया तो ये बन गया CaO और यहाँ पे बचा CO2, तो ये CO2 अलग हो गया। नाम लिख देंगे इसका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर इसका दूसरा नाम है, ये चूना पत्थर है, इसको गर्म करेंगे तो ये चूना में बदल जाएगा, बिना बुझा चूना में। तो आइए हम अब प्रकाश अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम प्रकाश अपघटन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है वियोजन में प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, अपघटन इंग्लिश है फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। देखिए जो अपक्रिया प्रकाश के द्वारा टूटती है उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब कोई यौगिक, जब कोई यौगिक, जब कोई यौगिक प्रकाश के संपर्क में, प्रकाश के संपर्क में आकर, आकर दो या दो से, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, भागों में टूट जाता है, तो उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे जैसे करके, जैसे AgCl गिव्स आउट, यहाँ पे लिख देंगे फोटोलिसिस, फोटोलिसिस या प्रकाश अपघटन यहाँ ऊपर लिख देंगे। अब देखिए AgCl ये सिल्वर सिल्वर क्लोराइड है, इसको अगर धूप में रखेंगे तो ये Ag और Cl2 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Ag प्लस करके, देखिए क्लोरीन क्या है, गैस है, तो गैस हमेशा अगर इसको अलग लिखेंगे तो हमेशा डबल के रूप में लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे Cl2। अब देखिए ये बैलेंस नहीं तो बैलेंस कर देंगे, Cl2 में टूटता है तो देखिए इसको Cl को हमें डबल करना पड़ेगा, इसलिए आगे 2 लगा देंगे तो ये Ag भी डबल हो जाएगा, इसके आगे 2 लगा देंगे तो यहाँ भी ये डबल, अब बराबर हो गया। नाम लिख देंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये है सिल्वर, ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन। तो वियोजन अभिक्रिया में तीसरा है, तीसरा है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन इंग्लिश है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस।
विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, और मतलब विद्युत अपघटन कहलाता है। तो आइए हम भाषा लिखते हैं, परिभाषा। जब किसी यौगिक के जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में जलीय विलयन में जलीय विलयन में विद्युत धारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे करके लिखेंगे, जैसे H2O गिव्स आउट, यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा, या ये इंग्लिश ही लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए ये जल है, टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 प्लस करके O2। यहाँ लिख देंगे जल, ये देखिए बराबर नहीं, इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। ये जल है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये है ऑक्सीजन। तो वियोजन अभिक्रिया ये 3 प्रकार की थी, वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई।